माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आप सभी लोगों को ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह बहुत सारे लोगों की समस्या है और वह समस्या यह है कि वो ठगे जाते हैं। जीवन में उनको अनेक बार धोखा मिलता है जिसकी वजह से वो प्रॉस्पर नहीं हो पाते। आज इसी विषय पर मैं आपको हाथ से भी कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हाथ में यदि उस प्रकार की रेखाएं हैं तो लगातार आपको बचने की कोशिश करनी होगी और जीवन पर्यंत आपको बहुत सतर्क होकर चलने की आवश्यकता है। आप कहेंगे कि हम तो क्या कभी किसी पर विश्वास नहीं कर सकते? जी हाँ, यदि आपके हाथ में वह रेखा है तो जब जब विश्वास करेंगे, जब जब किसी को प्यार करेंगे, वही आपको धोखा देगा। वो आपके सम्मान को, आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, आपके धन का भी नुकसान करेगा। इसलिए ये सच्चाई आपको जज्ब करनी पड़ेगी। यदि आपके हाथ में वो रेखाएं हैं, आपका कोई नहीं होगा। बस अपने काम पर डटे रहिए और चलते रहिए। बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण होता है रिश्तों के लिए। बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण होता है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। जिस भी व्यक्ति का बृहस्पति कमजोर हो जाएगा, उस व्यक्ति का एक कवच का जो तंत्र होता है उसके इर्द गिर्द वह समाप्त हो जाता है। सूर्य आदि ग्रह कितने भी बलशाली क्यों ना हो, वो व्यक्ति धोखा उठा ही जाता है। चाहे बाद में उसको रिकवर कर ले, लेकिन एक बार धोखा तो उठा ही जाएगा। हाँ, बृहस्पति की कृपा यदि होती है, हम ज्योतिष के हिसाब से कह रहे हैं, बृहस्पति ग्रह यदि किसी का ठीक होता है तो ऐसे व्यक्ति को धोखों से बचने का बहुत मौका मिलता है और वो धोखा देने वाले पर बड़ा हावी हो जाता है। एक चीज मैं आपसे और ये कहना चाहूंगा राहु के बारे में। राहु यदि किसी व्यक्ति का बहुत कुपित होकर मजबूत हो गया है तो वह धोखा देगा, और किसी व्यक्ति का राहु कुपित होकर कमजोर हो गया है तो वह सारी उम्र धोखा खाता रहेगा। और वो पूछे यदि क्या उपाय है, तो सिर्फ मैं यही कहूँगा, सतर्क रहो और बहुत सारे लोगों से बहुत व्यक्तिगत होने की कोशिश मत किया करो। हाथ पर एक रेखा मैं बता रहा हूँ जिसे हम धोखे की रेखा कह सकते हैं। इसको जरा आप गौर से सुनिएगा, देखिएगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूँ। ये दो निशान यदि आपके हाथ पर हैं तो आप जीवन पर्यंत धोखा खाते रहेंगे। ऐसा व्यक्ति न पार्टनर पर, न कलीग पर, न बॉस पर, न सबऑर्डिनेट पर, या तक कि वो जिसे नौकरी देता है उस तक पर भरोसा नहीं कर सकता। जब भी हाथ पर ये रेखाएं उभरनी शुरू हो जाएं, समझ लीजिएगा कि आपको कोई धोखा देने वाला है। ये धोखा निजी जीवन का भी हो सकता है, ये व्यवसायिक जीवन का भी हो सकता है, ये राजनीतिक या सामाजिक जीवन का भी हो सकता है। अब इस धोखे से कितना गिरेंगे, कितना उभरेंगे, यह तो है अलग बात, लेकिन ये तय है कि यदि हाथ पर इस प्रकार की रेखाएं हैं तो व्यक्ति धोखा जरूर उठाता है। एक चीज मैं आपसे यहाँ जरूर कहना चाहूंगा बच्चों के बारे में, कि बृहस्पति और राहु के जो संकेत मैंने दिए और हाथ पर जो मैंने सूर्य के संकेत दिखाए, ये यदि आपके बच्चे के हाथ पर हैं तो आपको सतर्क होना होगा और सतर्क होकर मेरी कुछ बातों को फॉलो करना होगा और बच्चे की आदत में उसको डाल देना होगा, अन्यथा वह जीवन में बहुत कुछ खोएगा। तो मैं बात कर रहा था बृहस्पति की, मैंने बात की आपसे राहु की, और मैं बात अब करने जा रहा हूं बच्चों के उन हालातों की जिसमें वह किसी के द्वारा भी ठगे जा सकते हैं और उनको काफी दुख प्राप्त हो सकता है और ये दुख जीवन भर चलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों की शादियों में भी इस बात का ध्यान बहुत ज्यादा रखना होता है, क्योंकि ऐसे बच्चों को ठगे जाने का योग है। ये सबसे ज्यादा भावनाओं में ठगे जाते हैं। अगर हाथ पर वह निशान है तो आपको जिस से आप प्यार करेंगे, जिस को आप अपने दिल में सम्मान दे देंगे, वह आपको निश्चित रूप से ठगता हुआ मिलेगा। देखिए, बुराई तो हर इंसान में होती है। आज तक दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान नहीं हुआ जिसकी निंदा ना होती हुई, चाहे हम उन्हें भगवान का अवतारी क्यों नहीं मानते हो, फिर भी उनकी भी निंदा करने वाले लोग मिल जाते हैं। तो बुराई तो सब में होती है, लेकिन यदि आपके कुछ ग्रह योग इस प्रकार के हैं तो आपकी निंदा बुराई बहुत ज्यादा होगी, ये चीज। और बल्कि मैं एक बात और भी बताना चाहता हूं, ये बहुत गौर से देखिए, क्योंकि अगर ये हाथ में रेखाएं हैं तो आप किसी को बेटा बना लें, बेटी बना लें, बहन बना लें, भाई बना लें, माँ बना लें, पिता बना लें, कोई भी रिश्ता उसके साथ जोड़कर कितनी भी ईमानदारी से निभाएं, वह निश्चित रूप से आपके लिए खतरनाक सिद्ध होगा। चाहे आप पति बना लें, चाहे आप पत्नी बना लें, धोखा होगा। अब ये योग है तो है, इसे डर के परेशान नहीं होना है, बल्कि इससे निपटा कैसे जाए यह समझने की आवश्यकता है। हाथ पे ये रेखाएं
थोड़ी सी भी आ रही हैं ये इस प्रकार की, तो ये तय है कि आपको धोखा होगा और वह आपको आपके रिश्तों में बहुत परेशानी देगा। अब मैं आपको हाथ पर वह रेखाएं दिखाने जा रहा हूं जो उन लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है जो भावुक हृदय के हैं, सरल हृदय के हैं, दूसरों की मदद करने को सदा आतुर रहते हैं। ये हाथ को बहुत ध्यान से देखिए। इस प्रकार के आपके हाथ पर यदि रेखाएं हैं तो सदा आप दूसरों की मदद करने को आतुर रहेंगे, और उसमें भी यदि ये बीच में गहरा सा गड्ढा है, आपकी हथेली में एक गड्ढा पड़ता है, तो आप दूसरों की मदद करने को सदैव तत्पर रहेंगे और यह भी नहीं देखेंगे कि इससे आपके अपनी प्रतिष्ठा, आपका अपना पैसा, आपका अपना परिवार भी दांव पर लग रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं ध्यान रखते, अपने घर के लोगों की दिक्कतों का भी, हाँ, दोस्त की मदद कर देंगे, किसी की भी मदद कर देंगे, लेकिन नतीजे में उन्हें मिलेगा कुछ भी नहीं। जिसकी वे मदद करने जा रहे हैं वो उनके काम कभी नहीं आएगा। मदद लेगा, पैसे लेगा, प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। आजकल तो एक जाल बिछा रखा है बहुत सारे जालसाजों ने कि वो आपके नाम का प्रयोग करके प्रतिष्ठा कमाते हैं, आपके नाम का प्रयोग करके पैसा कमाते हैं और बाद में आपको डिट कर जाते हैं और बहुत प्लान्ड वे में आपके साथ आते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से कृपा करके बहुत सावधान रहें, क्योंकि आपकी वजह से आपके परिवार को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है, चाहे ये स्त्री हो या पुरुष हो। बहुत ध्यान से चलें। हाथ में इस प्रकार की रेखाएं तो आपका कोई हो ही नहीं सकता इस जन्म में, तो किसी भी हालत में। एक दो रिश्ते भी आपके हो जाए तो बस प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा, अपने काम पर चलिएगा। उसमें भी एक दो चीज़ें और ध्यान रखें। यदि आपका हाथ मोटा है यहाँ से और ये उंगलियाँ छोटी हैं तो और भी ध्यान रखना होगा आपको। या फिर आपका हाथ पतला है लेकिन उंगलियां बहुत पतली होकर कमजोर होकर आगे की ओर झुकती हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि यही वो परिस्थितियां होती हैं जो व्यक्ति अपना सब कुछ अनजानों को देता है, दोस्तों को देता है, सारे रिश्तों को देता है, सबकी मदद करता है, लेकिन वो आदमी बहुत बुरा नुकसान उठाता है, उसका कोई भी नहीं होता। और अब गुरु मंत्र। जिनके भी हाथ में इस प्रकार की रेखाएं हैं उन्हें सदा अपने इष्ट का जप करते रहना चाहिए। उन्हें अपने हर कार्य और अपनी भावनाओं को इष्ट के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। उन्हें धोखा खाने के लिए तैयार रहना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। उन्हें कभी किसी से बहुत करीबी संबंध नहीं रखने चाहिए। अपनी भावनाओं का समर्पण कभी नहीं करना चाहिए और सदा ही उन्हें बहुत डिस्टेंस से कोई रिलेशन शुरू करना चाहिए। एकदम किसी रिलेशन से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को फिरोज़ा धारण करना चाहिए। ऐसे लोगों को हर मंगलवार के दिन एक सिंदूर का दान ज़रूर कर देना चाहिए, लेकिन ये सिंदूर ओरिजिनल होना चाहिए। किसी को भी कर सकते हैं, और यदि कोई इसको नहीं स्वीकार रहा है तो आप इसको कहीं दबा दीजिए थोड़ा सा ही। हर मंगलवार के दिन बैल जो है, सांड, उसको गुड़ जरूर खिला देना चाहिए। और इन सब के साथ साथ महीने में एक बार किसी बृहस्पति अथवा शनिवार के दिन माँ बगलामुखी का जप अवश्य कर लेना चाहिए। अच्छे से सीखने के बाद तब जाकर आपका जीवन सरल मार्ग पर चलेगा। इतनी सारी चीज़ें आपको करनी होंगी, अन्यथा पूरे जीवन आपको धोखा उठाना होगा। आपका मन बार बार दुखेगा, आपका पैसा बार बार बर्बाद होगा। या तो आप उसकी आदत डाल लें और अन्यथा ये उपाय करना शुरू करें। वैसे ही बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे सामान्य जीवन से जुड़ी हुई होती हैं। आध्यात्म का पथ और उस पर ज्योतिष की भी यदि मदद मिल जाए तो ये जीवन को संवारता चला जाता है। यदि हमें पता है कि हम कैसे हैं तो निश्चित रूप से हम स्वयं को परिवर्तित करने का प्रयत्न करते हैं, और जब हम परिवर्तित हो जाते हैं तो फिर हमारी किस्मत में भी परिवर्तन होने लगता है। इसलिए मैं सदा कहता हूँ अपने आश्रम में, परिवर्तित हो, परिवर्तन करो। चला जाए, कल फिर मिलते हैं, तब तक राम राम, नमस्कार।